रिसर्च में भी ध्यान देना पड़ेगा, ट्रेनिंग की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। मैं कुछ समय पहले भारतीय जनता पार्टी के एक डेलीगेशन को लेकर लंदन में गया था और वहां जो शिक्षा के अभ्यासक्रम मैंने देखे कि कौशल्यों के आधारित शिक्षा के पाठ्यक्रम, और वो हमारे देश की सबसे बड़ी आवश्यकता है। और इसलिए बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी जिस विचार पर चलती है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय का जो विचार दिया है उसको आप बहुत अच्छे तरीके से समझो। दीनदयाल जी ने कहा है कि समाज के जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, जो ऐसे हमारे समाज के बंधु हैं जिनके शरीर पर कपड़ा नहीं है, जिनके पास खाने के लिए रोटी नहीं और रहने के लिए घर नहीं है, ऐसे उन तमाम दरिद्र नारायण को हम भगवान माने और हम उसकी निरंतर सेवा करते रहे। और जिस दिन उन व्यक्तियों को रोटी, कपड़ा और मकान मिलेगा, उसी दिन हमारा सपना पूरा होगा, ऐसा हम समझेंगे। अब दीनदयाल जी की इस बात को हमने हमारे विचारों के जीवन दर्शन में सम्मिलित किया है। मैं अभी कार्यालय में आया, कार्यालय का नया थोड़ा सा रिपेयर करके आज शुरुआत की, दीनदयाल जी का यही वाक्य वहां लिखा हुआ है। और इसलिए मैं रोज सोचता हूं कि समाज के इतने बंधुओं के लिए मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में कितना काम कर सका हूं। और मुझे अनुभव से मैं आपको बताता हूं कि अगर हमने कोशिश की तो ऐसे हजारों लाखों बंधुओं को समाज में सम्मान और स्वाभिमान के साथ जीने का मार्ग हम दिखा सकते हैं। ये ताकत हमारे बीच में है। और इसलिए मैं आप सबको अपील करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ये केवल एक राजनीतिक आंदोलन नहीं है। मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति की व्याख्या को बदलना चाहती है। केवल चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना, मंत्री पद हासिल करना, मुख्यमंत्री बनना, पार्लियामेंट में आना, ये भारतीय जनता पार्टी का मकसद नहीं है। हमको देश की तस्वीर को बदलना है। गांव, गरीब, मजदूर, किसान, जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, जो दरिद्र नारायण है, उन सब लोगों को कल्याण, उनका विकास, सर्वांगीण विकास हमको करना है। इसका संकल्प हमने विचारधारा के द्वारा किया है। ये कैसे हो सकता है, इसका फॉर्मूला हमने ढूंढा है। सुशासन और विकास, गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, सब कुछ हो सकता है। हमारे गुजरात में गरीब मेले हुए, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अनेक जगह पर गरीबों को, जो समाज में पिछड़े हुए लोग हैं, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, उनको जीवन में जीने का मार्ग देने के लिए गरीब मेलों में सहायता की गई। मध्य प्रदेश में अंत्योदय मेले हुए, एक एक मेले में एक एक लाख लोग थे और उन गरीबों को जीवन में जीने की एक दिशा देने का काम हमने किया। चाहे हमारे कारागीरों, हैंडलूम में काम कर रहे, हैंडीक्राफ्ट में काम कर रहे, छोटे छोटे कामों में काम करने वाले हमारे मजदूर भाई हो, हमारे किसान हो, हमारे यहां शहरों में रहने वाले सफाई का काम करने वाले हमारे मित्र हो, मैं आपको बताता हूं, उन सबके जीवन में विकास का प्रकाश, जो अंधेरा है वो अंधेरा छट कर विकास का प्रकाश उनके घरों तक पहुंचाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने एक आह्वान के रूप में स्वीकार किया है। और इसलिए मोटे तौर पर 4 बातें हमने तय की है कि शिक्षा का क्षेत्र, स्वास्थ्य का क्षेत्र, विकास का क्षेत्र और विशेष रूप से रोजगार का क्षेत्र जो है, इसमें हम विशेष ध्यान देंगे। आज देश की हालत बहुत खस्ता हुई है। 1947 के बाद आज तक 64-65 साल का इतिहास क्या बताता है। कांग्रेस ने दलितों के कल्याण की बात की, कांग्रेस ने बाबा साहब अम्बेडकर जी का नाम लेकर लगातार वोट मिलाती रही। आज कांग्रेस के 65 साल में से 57-58 साल कांग्रेस को शासन करने का मौका मिला। क्या परिणाम हुआ है?
हमारे यूपी और कांग्रेस की सरकार ये कहती है कि हमारे देश में गांव में जिस व्यक्ति की रोज की आमदनी 27 रुपए से ज्यादा है वो धनवान है, और शहर में जिसकी प्राप्ति रोज की पर डे इनकम 32 रुपए से ज्यादा यानी 33 रुपए प्रतिदिन है, वो धनवान है। ये मनमोहन सिंह जी के सरकार ने धनवान व्यक्ति की व्याख्या की है। मैं सोनिया जी से और मनमोहन जी से यही प्रार्थना करूंगा कि आप मुझे बताइए कि 28 रुपए प्रतिदिन इनकम में हमारे गांव के लोग और 33 रुपए प्रतिदिन के इनकम में हमारे शहर के लोग धनवान करके कैसे जी सकते हैं, इसका मार्गदर्शन आप ही हमको करिए। बहनों और भाइयों, हमारा देश धनवान है। वी आर ए रिच नेशन विथ ए पुअर पॉपुलेशन। देश धनवान है पर जनता गरीब है। रोजगार के अवसर है पर बेरोजगारों को रोजगार नहीं, किसानों के मालों की कीमत नहीं, गांव गरीब मजदूर किसान मरने के कगार पर खड़े हैं, देश बर्बादी की तरफ जा रहा है। ये कांग्रेस पार्टी का काम है। ये अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी नहीं, ये अखिल भारतीय कोयला कांग्रेस पार्टी बनी हुई है। कोयले का रंग जैसे काला होता है, वैसे कांग्रेस पार्टी का मुंह भी काला हुआ है। कोई भी सरकार चलाने के लिए 5 बातों की जरूरत है। नेतृत्व चाहिए, नेतृत्व को विकास की दृष्टि चाहिए, नेतृत्व में निर्णय करने की क्षमता चाहिए, और नेतृत्व में निर्णय करने के साथ साथ ये सब करने के लिए एक ट्रांसपेरेंसी चाहिए, निर्णय प्रक्रिया चाहिए, और समाज और देश के साथ कटिबद्धता चाहिए। आज तो देश में हम मजबूर देख रहे सबको, क्या हो रहा है पता नहीं, कौन क्या कर रहा है पता नहीं। हमने जो 12% ग्रोथ रेट की बात की थी, वो 10% तक जाने की उम्मीद सरकार ने हमको जताई थी, हम 3.5 और 4% पर आए। अगर इच्छा शक्ति है, विकास की दिशा है और नेतृत्व सही है, तो देश की गरीबी दूर हो सकती है, देश के बेरोजगारों को रोजगार मिल सकता है, और हिंदुस्तान दुनिया की नंबर 1 की ताकत बन सकती है। ये क्षमता हमारे बीच में है। मैं आपको एक अच्छा उदाहरण बताऊंगा, बताने के लिए बहुत है पर समय की कमी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और अर्थमंत्री मैं अध्यक्ष बनने के बाद मुझे मिले थे, और उन्होंने मुझे कहा कि हमारे राज्य में, मैंने पूछा आपका पर कैपिटा इनकम कितना है, जीडीपी कितना है, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट कितना है, हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स कितना है, तो उन्होंने कहा एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 2.4% है और जीडीपी जो है 3.5% है। मैंने कहा शिवराज जी अकेले में थे, अगर आप नाराज नहीं हुए तो एक बात मैं कहूं। बोले कहिए। मैं 100 में से अगर आपको मार्क दूं तो 15 के ऊपर नहीं दे सकता। भारतीय जनता पार्टी सुशासन के लिए कटिबद्ध है, और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि स्थिति को आपको बदलना होगा। तो बोले क्या करना चाहिए? मैंने कहा आप गांवों में सिंचाई को बढ़ाइए, किसानों की चिंता करिए। बहनों और भाइयों, मुझे कहते हुए विश्वास होता है कि जब मैंने कहा था तब मध्य प्रदेश में केवल 7 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचाई के नीचे थी। दूसरे साल मुझे बताया कि 11 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचाई के नीचे आई, और परसों जब मैं भोपाल गया तो मुझे बताया गया कि 22 लाख हेक्टेयर जमीन पानी के नीचे आई। जिस मध्य प्रदेश का रेट 2.4% था, वो एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट देश में सबसे ज्यादा कृषि विकास का दर मध्य प्रदेश में हुआ 18%। सही नेता है, सही इच्छा शक्ति है, सही विजन है, तो गरीब जनता की तस्वीर बदल सकती है। हमारी कर्नाटक की सरकार ने हमारे किसानों को 0% ब्याज से ऋण उपलब्ध कराकर दिया है और बिजली मुफ्त में दी है। हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार केवल 1% ब्याज से किसानों को कर्जा दे रही है।
और मध्य प्रदेश की सरकार भी किसानों के लिए उन्होंने भी कर्जे के दर लगभग 0% पे लाकर किसानों को कर्जा उपलब्ध कराने का निर्णय किया, योजना भी शुरू किया। और मैं महाराष्ट्र से आया हूं। महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी की सरकार में किसान हूं। मेरे यहां हमारे गांव में 13 और 14% ब्याज से क्रॉप लोन मिलता है। मैं जिस क्षेत्र से आया हूं मुझे शर्म आती है आपको कहते समय कि हजारों किसानों ने आत्महत्या की है, फार्मर सुसाइड किया है। हम सुशासन और विकास के साथ देश के दलित, पीड़ित, शोषित, पिछड़े हुए, आर्थिक दृष्टि से गरीब लोगों की तस्वीर और भविष्य को बदलना चाहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। और मैं विश्वास के साथ बताना चाहता हूं, मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूं। मैंने मास्टर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट किया है। किसानों में काम करता हूं। अनेक लोगों को रोजगार देने का काम मैंने किया। मैं विश्वास के साथ बताना चाहता हूं, मीडिया वाले लिख ले। और मैं उन नेता में से हूं कि मुझे कोई मीडिया वाले जो बात मैंने कई बात में कोई डबल सवाल नहीं कर सके, क्योंकि मैं जो हो सकता वही बात मैं कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी का शासन आएगा, दलित, पीड़ित, शोषित समाज का विकास होगा, करोड़ों युवाओं को रोजगार मिलेंगे और सबको समानता और समरसता के आधार पर सामाजिक आर्थिक विषमता से मुक्त न्याय देने वाला हिंदुस्तान हम खड़ा करके दिखाएंगे। ये मैं विश्वास के साथ आपको बताना चाहता हूं। हमारे इस देश को भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त करेंगे। गांव, गरीब, मजदूर, किसान, दलित, पीड़ित, शोषित, अल्पसंख्यक कोई भी हो, उन सबको साथ में लेकर हिंदुस्तान को दुनिया की नंबर 1 की ताकत बनाकर दिखाएंगे। यही हमारा विचार है। हम कोई नितिन गडकरी जी को नेता बनाने के लिए किसी व्यक्ति को काम नहीं कर रहे हैं। हमारे समाज की, हमारे देश की तस्वीर बदलने के लिए हम काम कर रहे हैं। और इसलिए हमारा ये मोर्चा एक विचार को लेकर काम कर रहा है।